अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के बारे में लिखा हुआ है द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। ज़ाहिर है कंप्यूटर का जो नाम है वो बड़ा ही कंप्यूट से है, तो जितनी भी कंप्यूटेशन है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो इस डिवाइस का नाम कंप्यूटर रखा गया। क्योंकि प्रीवियसली जो है वो अर्ली टाइम्स के अंदर जब कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा था तो तब तमाम तर जो उसके टास्क थे वो कंप्यूटेशन से रिलेटेड थे, तो इसलिए इस वजह से इस डिवाइस का नाम उसके टास्क की वजह से कंप्यूटर रखा गया। आगे लिखा है वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन डाटा थ्रू प्रोग्रामिंग। तो हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी ज़ाहिर है कंप्यूटेशन हम करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा। We can also perform mathematical operation in our C program या simply program. C language offers numerous operator to manipulate and process data. C language जो है वो बहुत सारे numerous operator provide करती है हमें, जिसके ज़रिए हम बहुत सारे काम और मैनिपुलेशन का लफ्ज़ आपने यहाँ पे जो है मैनिपुलेट का लफ्ज़ सुना है। मैनिपुलेट का मतलब है कि डाटा के ऊपर बहुत सारे काम करना। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है तरतीब लाना। तो तरतीब जो है वो भी बहुत सारी किस्म की हो सकती है, जैसे सिंपली A to Z कैपिटल हो सकता है, A to Z स्मॉल हो सकता है, इसी तरीके से Z to A हो सकता है, वो भी कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि वोवल्स के अकॉर्डिंग हमने उनको तरतीब देना हो, सीक्वेंस में लाना हो, या कॉन्सोनेंट के तौर पे या किसी भी किस्म के हमने तरतीब के ज़रिए उसको जो ख़ास आप कह लें पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उसको तरतीब में देना हो। तो ये सिंपली एक छोटी सी एग्जांपल है मैनिपुलेशन की, यानी कि बहुत सारे काम जो है वो हम कर सकते हैं डाटा के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन। इनको हम सीक्वेंस नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया उर्दू का तरतीब, लेकिन ये तरतीब बहुत तरह की है, तो कंप्यूटर में लफ्ज़ अलग है इनके अकॉर्डिंग, वो है मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट करना। यहाँ पर आगे लिखा है फॉलोइंग इज़ दी लिस्ट ऑफ सम बेसिक ऑपरेटर टाइप्स: असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर ऑपरेटर की जो है वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। तो ऑपरेटर क्या चीज़ है? सिंपली ऑपरेटर ख़ास किस्म के लेटर्स हैं, करैक्टर्स कह सकते हैं आप, सिंबल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी ख़ास किस्म के काम के लिए, जैसे ऑपरेशन हो गया या टास्क हो गया। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें कि प्लस एक ऑपरेटर है। जो प्लस का साइन जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि प्लस करें, वहाँ प्लस करें नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए लफ्ज़ एडिशन। ऑपरेशन का नाम एडिशन है, और इस एडिशन के ऑपरेशन को शो करने के लिए हम मैथमेटिकली एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, A+B या 2+3। तो प्लस यहाँ ऑपरेटर है जो एडिशन के ऑपरेशन को ज़ाहिर करता है, लेकिन हम इसको भी एक ऑपरेशन समझ बैठे हैं। इस तरीके से ये कुछ छोटी छोटी सिंबल्स होंगी जो ख़ास किस्म के ऑपरेशन को डिफ़ाइन करेंगी। यानी कि जब हम देखते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान या अल्फ़ाबेट्स के दरमियान प्लस का साइन है तो इनको ऐड करना है, ठीक है। तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर को, ये ख़ास किस्म की अलामत है। इनकी डेफिनेशन आप लिख लें: ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ करैक्टर्स और सिंबल्स, ठीक है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप करैक्टर और सिंबल, ये स्पेशल तरह के करैक्टर हैं और सिंबल्स हैं विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क ऑन डाटा, या ऑपरेशन आप कह सकते हैं। Operators are special character or symbols which are used to perform certain task on data, ठीक है। तो हम डाटा के ऊपर डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए ये इनको यूज़ करते हैं, ये इनको अलामत है उनकी ज़ाहिर है, ठीक है। ये उस ऑपरेशन को ज़ाहिर करते हैं अपने ख़ास अंदाज में आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एडिशन के लिए हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम उनको एज अ सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उस जगह पर उस सिंबल का होना हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ ऑपरेटर की डेफिनेशन: ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप करैक्टर और सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन डाटा, जिनको यूज़ करके हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। हमारे पास जो पहली किस्म है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट लफ्ज़ निकला है असाइन से। असाइन करना यानी कि किसी को कोई चीज़ टास्क स्पुर्द करना या उसको दे देना।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर वो है जो सिंपली कोई चीज़ किसी को दे रहा हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू होगी जो हम किसी को देते हैं या नेम जो देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं या फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को भी डायरेक्ट हम असाइन कर सकते हैं और एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसी वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल को भी सौंप सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल कि मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं कि आपकी एज कितनी है, तो वो आगे में जो स्टूडेंट ए है वो रिप्लाई करे कि मेरी एज 13, 14, 15 जितनी है वो उसने बताई है। इसके बाद मैं स्टूडेंट बी से पूछूं कि आपकी एज कितनी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बी मुझे ये आंसर करे कि सर जितनी एज स्टूडेंट ए की है उतनी ही मेरी है। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए की वैल्यू को यूज़ किया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के लिए भी असाइन करवा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइन इज़ यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। कंसीडर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये ऊपर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर की, और जो सिंपली ऑपरेटर की थी वो मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। इंट सम इज इक्वल 6, इंट वेर इज इक्वल सम। पहले जो एग्जांपल थी वो बहुत सिंपल थी, उसमें एक सिंपल वेरिएबल को एक वैल्यू दी गई थी, और अब की जो एग्जांपल है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। वो तुम्हारे डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को अलॉट करते हैं। तो यहाँ क्या है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम, जिसका नाम है और उसकी वैल्यू है 6, और आगे एक और हमने स्टेटमेंट लिया जिसमें एक और वेरिएबल है इंट वेर, या वेरिएबल सिंपली var इज इक्वल सम सेमीकोलन। तो यहाँ var को जो वैल्यू मिली है वो कौन सी वैल्यू मिली है, वो वैल्यू var को मिली है जो हमने सम के अंदर रखवाई, यानी कि var को भी वैल्यू 6 मिल चुकी है। हमने एक वेरिएबल को एक वैल्यू दी और दूसरे वेरिएबल को पिछले वेरिएबल की ही वैल्यू इस तरीके से असाइन करवा दी। इसके बारे में लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू 6 इज़ असाइन टू वेरिएबल सम। इन द नेक्स्ट लाइन द वैल्यू ऑफ सम इज़ असाइन टू वेरिएबल var। पहले स्टेटमेंट के अंदर सम को एक वैल्यू 6 दी गई है और दूसरी स्टेटमेंट में सम की जो वैल्यू 6 है वो दोबारा से अलॉट कर दी गई है एक और वेरिएबल var को। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम 2.1। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स। दो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को आपस में स्वैप करेगा, अदला बदली सिंपली आप कह सकते हैं। तो सिंपली आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर मेरे पास एक गिलास में जो है दूध है और दूसरे गिलास में शरबत है या चाय है, तो मैंने अगर दोनों की जो प्लेस है वो चेंज करनी है, कि दूसरे गिलास में जो पहला गिलास है उसमें अगर शरबत है तो उसमें हम चाय लेके आना चाहते हैं, और दूसरे गिलास में जो पहले गिलास की चीज़ है वो हम उसमें डालना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, थर्ड प्लेस लेंगे, तीसरा गिलास लेंगे जिसमें हम पहले गिलास को खाली करेंगे। जब पहला गिलास खाली हो जाएगा तो दूसरे गिलास को जिसके अंदर चाय या शरबत जो भी है वो हम उसके अंदर डालेंगे, और फिर जो हमने परमानेंट जो है वो टेम्परेरी गिलास इस्तेमाल किया था थर्ड प्लेस, उसकी जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो हम पहले गिलास में डाल देंगे। यानी कि एक गिलास ए है, एक बी है, और एक हमने टेम्परेरी तौर पर वक्ती तौर पर लिया है गिलास सी। तो हम गिलास ए की चीज़ को डालेंगे गिलास सी में, तो गिलास ए जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर हम गिलास बी की जो भी चीज़ है उसके अंदर कंटेन जो भी करता है वो हम डालेंगे गिलास ए में। तो अब क्या होगा, गिलास जो है वो ए के अंदर जो दूसरे गिलास की चीज़ थी वो बी की वो आ चुकी है, लेकिन अब गिलास बी खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो हम गिलास सी की जो भी चीज़ थी वो हम डाल देंगे गिलास बी में। तो अब गिलास बी वाली चीज़ ए में आ चुकी है और ए वाली चीज़ बी में आ चुकी है, तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं कि इसने भी इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया है, वो डायरेक्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है इंट ए इज़ इक्वल 2, बी इज़ इक्वल 3 एंड टेम्प बी। सिंपल एक वेरिएबल है जिसको हमने कोई वैल्यू भी नहीं दी। ये तीन वेरिएबल हैं ए, बी और टेम्प, और ए में वैल्यू दी गई है 2, बी में दी गई है वैल्यू 3 और टेम्परेरी में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। टेम्प इज़ इक्वल ए, वही चीज़ कि गिलास ए की चीज़ हमने डाल दी टेम्परेरी गिलास के अंदर या गिलास सी के अंदर। अब क्या हुआ, गिलास ए खाली हो गया, तो
थर्ड जो सिंबल है ए इज़ इक्वल बी, अब बी की चीज़ हमने दोबारा डाल दी ए के अंदर, जो बी की वैल्यू थी वो ए को असाइन हो गई, ठीक। अब ए के अंदर बी वाली चीज़ आ गई, एंड देन क्या है बी इज़ इक्वल टेम्प, और जो क्लास सी था वो चीज़ हमने डाल दी बी के अंदर। तो इस तरीके से इनकी तमाम तर आपस में जो एक्सचेंज है वो कंप्लीट हो गई है। कि गिलास ए में हमारे पास अगर जो है वो पानी था और गिलास बी में दूध था, तो हमने पानी पहले डाला गिलास सी में, तो गिलास ए खाली हो गया। फिर हमने गिलास बी में जो दूध था वो डाल दिया गिलास ए में, तो अब हमारे पास गिलास बी एम्प्टी हो गया, ठीक है। और फिर वही पानी जो गिलास सी में था वो हमने डाल दिया गिलास बी में, तो गिलास बी में पानी आ गया और गिलास ए में दूध। तो इस तरीके से हमने उनको आपस में स्वैप किया है। यही हमारा प्रोग्राम था कि हमने दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करना है, उनकी वैल्यूज़ को, कि हमने उनकी जगह को बदलना है। अब हम देखते हैं इसकी प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए जो स्वैप करने के बाद वो क्या है, %d/n, और इस मैसेज के बाद जो हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन पे जाएगा। लेकिन वो जो %d है वो वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो वैल्यू लेनी है ए से। इसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग %d, ठीक। वैल्यू ऑफ बी जो स्वैपिंग के बाद हो चुकी है वो %d के ज़रिए हम प्रिंट करेंगे, उसके बाद /n, और ये वैल्यू हम लेंगे कहाँ से हम ये रिसीव करेंगे, ये हम वैल्यू लेंगे बी से, वेरिएबल बी। इस तरीके से वेरिएबल ए में जो वैल्यू है वो बी वाली आ चुकी है, और जो बी है उसमें वैल्यू ए वाली आ चुकी है। इस प्रोग्राम को आप बाय हैंड लाजमी परफॉर्म कीजिएगा। इनकी सिंबल को अगर ज़रूरत हो तो साथ में लिख लीजिएगा गिलास ए, बी और सी को, तो मज़ीद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन दो डेफिनेशन को प्रिपेयर करें, इनकी एग्जांपल्स को बाय हैंड परफॉर्म करें, और जो कोड है उसको भी बाय हैंड परफॉर्म करें। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।